ये लगता है क्या क्या दब गया है। चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। और आज की ऑनलाइन मीटिंग का मुद्दा पीछे कई मीटिंगों में चर्चा भी हुई है और मुद्दा आज की ऑनलाइन मीटिंग का यही है कि जो हम लोगों का कार्यक्रम दिल्ली में जंतर मंतर पर जो महाधरना प्रदर्शन का जो आयोजन होगा उसकी कब डेट निर्धारित की जाए, सुनिश्चित किया जाए, उस पर चर्चा करनी है। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो भी नवनिर्वाचित जो सांसद महोदय अभी हम लोकसभा चुनाव में निर्वाचित हुए हैं, उनको ज्ञापन सौंपने का कब जो है डेट सुनिश्चित किया जाए, इस पे चर्चा करनी है। तो आप सभी लोगों से यही नम्र निवेदन है कि जो अक्टूबर महीने में जो भी जो पर्व त्योहार जो छुट्टियां हैं उनका ध्यान रखते हुए अक्टूबर महीने में कब डेट सुनिश्चित किया जाए, इस पे चर्चा आप लोग करें। और जो ज्ञापन की प्रक्रिया है उसका डेट जो है सुनिश्चित किया जाए कि किस तिथि पर जो है ज्ञापन सौंपा जाए। एक और मुद्दा है जो आ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश से, जनता दरबार में मुख्यमंत्री महोदय से मिलने की बात है, तो उसकी भी सुनिश्चितता आज के इस मीटिंग में हो जाए। तो इन्हीं 3 मुद्दों पर आज चर्चा करनी है और आप सभी लोग इस पे विचार विमर्श करके और तिथि निर्धारित किया जाए, सुनिश्चित करके, और जो है आगे की कार्रवाई हो और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं संतोष कुमार जी से ही चाहूंगा, आग्रह करूंगा कि आप जो है अपने माइक को खोलें और अपना विचार रखें। संतोष कुमार जी, उनका माइक नहीं खुल पा रहा है। तो अगले क्रम में मैं लक्ष्य जी से चाहूंगा कि आप जो है इस विषय पर आप अपना विचार रखें। लक्ष्य जी। लक्ष्य जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं आप तो अपने माइक को खोलिए और अपना विचार रखिए। अगले क्रम में मैं चाहूंगा संजीव जी से चाहूंगा कि आप अपने माइक को खोलें और अपना विचार रखें। संजीव जी। सबका माइक ही नहीं काम कर रहा है क्या? आगे मैं राज किशोर जी से चाहूंगा कि आप अपने माइक को खोलें, अपना विचार रखें। राज किशोर जी। से समस्त पदाधिकारी गण का हार्दिक स्वागत।
चाहूँगा कि अगर ज्ञापन देना है नवनिर्वाचित को, तो 20 तारीख निर्धारित कर दिया जाए, 20 तारीख। और अक्टूबर माह में अगर हमें महाधरना प्रदर्शन करना है तो 15 अक्टूबर लगभग रख दिया जाए, 15 अक्टूबर लगभग नहीं, 15 अक्टूबर को रख दिया जाए। और बाकी जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी समझे, हमारे तरफ से तो यही राय है। सर और कुछ पूछना चाहते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगले क्रम में मैं लक्ष्य जी से चाहूंगा कि आप अपना माइक खोलें और अपना विचार रखें। लक्ष्य जी। नमस्ते सर। सर मैं तो यही कहूंगा कि ये जो विज्ञापन जो देना है, मतलब उसमें अगस्त में, उसमें अक्टूबर में देना है। हेलो जी, विज्ञापन जो देना है अक्टूबर में देना है। जो धरना प्रदर्शन है वो दिल्ली में जंतर मंतर कोर्ट में। हाँ वो तो अक्टूबर में ही होगा, उसका डेट निर्धारित करना है, उसी विषय पर तो चर्चा। अच्छा सर, तो इससे पहले नहीं हो सकती? इससे पहले अभी तो काफी टाइम है। नहीं, इससे पहले नहीं हो सकती है। अच्छा। तमाम परेशानियां हैं, सभी परेशानी को देखते हुए जो है अक्टूबर महीना निश्चित किया गया है। अब उसमें कौन सी डेट आप लोग निर्धारित करते हैं, चर्चा करके उसको सुनिश्चित करना है। और डेट फिक्स कीजिए, जब जाना हो बता देना कैसे। सर जी आपकी बात पूरी हो गई। हाँ जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगले क्रम में मैं प्रमोद जी से चाहूंगा कि आप अपने माइक को खोलें, अपना विचार रखें। प्रमोद कुमार रोनियार जी। हेलो, सभी सम्मानित साथीगण को नमस्कार। अक्टूबर महीने का दूसरा सप्ताह जो किशोर जी कर रहे हैं तो सही है, लेकिन ये हम कंफर्म हम भी नहीं कि कोई ये देखा जाए कोई त्योहार ना पड़े और कोई ऐसा डेट न हो। दूसरा सप्ताह बढ़िया है, लेकिन कंफ्यूजन है कोई त्योहार वार ना पड़े। ये तो इसके बाद ही रखा जाए। और रह गया बात है मुख्यमंत्री से मिलने का, तो जनता दरबार में एक बार मिल लिया जाए। जिस दिन आप समय, जिस दिन देखा जाए किस दिन आ रहे हैं गोरखपुर, उसी हिसाब से अपना समय रख दिया जाए। और रह गया बात है ज्ञापन देने का, तो ज्ञापन तो 20 तारीख से तो संसद चलबे करेगा, उसके पहले दिया जाए उसके बाद दिया जाए, इस पे कंफर्म हो कि उसके बीच में दिया जाए, या तो स्पष्ट करिए आप लोग कब दिया जाए, क्योंकि हमको उतना पता नहीं है। मान लिया 20 में दे रहे हैं तो सांसद को दे नहीं पाएंगे, सब लोग दिल्ली रहेंगे और उसके पहले टाइम भी नहीं है, 1-2 दिन का टाइम है। तो जैसे डेट रखा जाए आप अपने हिसाब से लोग रखिए, उसी का पालन किया जाएगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगले क्रम में मैं संजीव जी से चाहूंगा कि आप अपने माइक को खोलें और अपना विचार रखें। संजीव जी। सर मैं अभी कहीं गाड़ी पे चल रहा हूँ सर, मैं आज करूँगा, कुछ कहूँगा नहीं, जैसा आप करोगे मुझे मिलेगा। आपकी बात हुई राम। जय हिंद। अगले क्रम में मैं सिकंदर जी से चाहूंगा कि आप जो है अपने माइक को खोलें और अपना विचार रखें। सिकंदर साहनी जी। सभी पदाधिकारियों को मेरा जय हिंद। और जैसे कि प्रमोद कुमार रोनियार सर ने बताया है
उससे उनके डेट पर मैं सहमत हूँ और उनके डेट पर अपना अपना राय रखा जाए तो उचित होगा। इतना ही कहना है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगले क्रम मैं इंद्रजीत जी से चाहूंगा कि आप जो है अपना माइक खोलें और अपना विचार रखें। इंद्रजीत यादव जी। आज के इस ऑनलाइन मीटिंग में उपस्थित आपदा मित्रता मंच के पदाधिकारीगण, मैं सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आज के इस ऑनलाइन मीटिंग का 3 मुद्दे हैं जो कि अध्यक्ष जी द्वारा या रामबच्चन सर के द्वारा बताया गया। पहला मुद्दा मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में पहुंच के उनको ज्ञापन देना। दूसरा मुद्दा जो नवनिर्वाचित सांसद अभी चुने गए हैं उनको ज्ञापन देना। और तीसरा मुद्दा दिल्ली के जंतर मंतर पे जो धरना है वो। प्रथम बात कि जो मुख्यमंत्री जी को की जनता दरबार में जाने की बात है, वो तो निर्भर है कि मुख्यमंत्री जी कब गोरखपुर आ रहे हैं और जनता दरबार कब लगा रहे हैं, क्योंकि इसका तो हमें लगता है कि निश्चित समय कोई नहीं होता है। तभी होगा जब इसकी पक्की खबर रहेगी कि आज मुख्यमंत्री जनता दरबार लगा रहे हैं तो उसमें हम लोग जाएंगे। ये तो बात दूर की हो गई। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो नए निर्वाचित सांसद हुए हैं उनको ज्ञापन देना। तो साथियों, ये तुरंत अभी जो चुनाव हुआ है, जो सांसद निर्वाचित हुए हैं, तो भाई अब तो सत्र लगने ही वाला है। हमें लग रहा है कि कब तक सत्र लगेगा इसकी तो पूरी जानकारी हमें है नहीं, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि सत्र से पहले उनके हाथ में ज्ञापन दे रहे हैं। और सकुशल हमें लग रहा है कि पूरे प्रदेश में 50% भी हम लोग सांसदों को दे रहे हैं ज्ञापन। कहीं न कहीं से किसी न किसी के द्वारा तो ये बात सदन में उठा दी ही जाएगी कि आपदा मित्र नाम की कोई चीज है और प्रदेश सरकारों द्वारा ये योजना चलाई जा रही है और आपदा मित्र से कार्य करा के पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये बात किसी न किसी सांसद के द्वारा या कहीं न कहीं से तो सदन तक चल ही जाएगी। तो हम लोग प्रयास करें कि जो सत्र शुरू होने वाला है उससे पहले उसकी अच्छी से खबर लेके और एक तारीख तय कर लें, या जो भी हो हम लोग सांसदों को अब से ही देना शुरू कर दें। मेरा तो सुझाव यही है। ठीक है। लास्ट पॉइंट जो है जंतर मंतर वाला, तो अभी मीटिंग चल रही थी, बहुत साथियों का भाई जवाब आ रहा था और सुझाव भी आ रहा था कि 15 अक्टूबर को रखा जाए, 15 अक्टूबर को रखा जाए। तो मैंने तुरंत कैलेंडर खोल के देखा, 15 तारीख को अक्टूबर महीने में मंगलवार पड़ रहा है और 15 से 3 दिन पहले 12 से 15 के बीच में कोई त्योहार नहीं पड़ रहा है और 15 से 17 के बीच में कोई त्योहार नहीं पड़ रहा है। तो हमें तो ये लग रहा है कि ये उचित तिथि है जिसमें न त्योहार की कोई बाध्यता होगी और ना ही किसी और भी चीजों की बाध्यता होगी, क्योंकि अक्टूबर महीने में बस कॉलेज और स्कूल के बच्चे ऐसे होंगे जो कि बिजी रहेंगे और तो हमें लग रहा है कि सारे लोग खाली ही रहेंगे। तो हमारा तो इस सुझाव के साथ ही मैं खड़ा हो रहा हूँ कि 15 अक्टूबर एक अच्छी तिथि है, क्योंकि थोड़े मोड़े तो इस पे हमने ज्ञान ले ही लिया है कि इस दिन कोई त्योहार नहीं है, लोग खाली ही रहेंगे। आगे की बात अब सुझाव सभी साथी जुड़े ही हैं, अपना अपना दें, क्योंकि हमने जहाँ तक ज्ञान आया तहाँ तक बता ही दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और एक चीज और मैं संकेत करते हुए जो है अक्टूबर महीने का कुछ त्योहारों पर प्रकाश डालते हुए मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 12 तारीख को विजयदशमी है, यानी 2 तारीख से ही 3 तारीख से ही जो है जो नवरात्र आरंभ हो जाएगा। इसके बाद 12 तारीख को विजयदशमी है, फिर 20 तारीख को करवा चौथ है और 31 तारीख को दीपावली है। तो लगभग जो तिथि निर्धारित करने का जो डेट है लगभग जो 15
15 वाला जो है वो सही लग रहा है। बाकी आप लोग चर्चा करके और इसका निष्कर्ष निकाल करके और एक डेट सुनिश्चित करें। तो अगले क्रम में मैं राजीव जी से चाहूंगा कि आप अपना माइक खोल लें और इस विषय पर आप अपना विचार रखें। राजीव जी अमरोहा से। आज की इस ऑनलाइन मीटिंग में आए हुए सभी पदाधिकारी, आपदा मित्र, आपदा सखी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। मैं राजीव कुमार अमरोहा से आपदा मित्र एसोसिएशन संगठन उत्तर प्रदेश कार्य करने के सदस्य से बात कर रहा। देखिए, सबसे पहले जो मुद्दा हमारे सामने आ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के जनता दरबार में अपना ज्ञापन सौंपें और ज्ञापन 15 जुलाई तक सौंपा जाना चाहिए। उधर हमारे आपदा मित्र एसोसिएशन संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ तो हमें अपने याचिका दायर भी हाई कोर्ट में करनी है। वो 7 तारीख तक हर हाल में दाखिल की जाए और याचिका दाखिल करने के बाद हमें ज्ञापन देना चाहिए। उसके बाद जंतर मंतर का जो धरना है, ये कोई मामूली खेल नहीं है। अभी तक जो हमारी मजबूती रही, ये मजबूती पूरी सही तरीके से नहीं रही। अगर एक बार दिल्ली या लखनऊ में पूरी संख्या के साथ आपदा मित्र धरना देते तो सरकार कुछ ना कुछ सवाल जवाब उठाती। ये हमारे संगठन की, हमारे आपदा मित्रों की सोए हुए को जगा करके हमने इस कायम पे अभी नहीं पहुंचे जो कि पहुंचने चाहिए। सभी आपदा मित्र एकत्रित होकर के इस संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे और मैं अमरोहा से कोई भी कसर इस संगठन के प्रति नहीं छोड़ूंगा। मैं उनमें से हूँ। कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मैं भी संगठन में आया, मान सम्मान करा और करवाया। मैं कभी संगठन को ना ही, जो मेरे पर निर्देश आएगा, जो भी मेरे ऊपर काम का काज का जो भी है, उसको मैं ध्यानपूर्वक करूंगा और कभी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। क्योंकि हम विश्वास दिलाने के लिए खड़े हैं और विश्वास दिलाकर के रहेंगे। कामयाबी के लिए आए हैं तो कामयाबी जीत के रहेंगे। संघर्ष करना हमारा काम है तो संघर्ष करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। तो सबसे पहले याचिका दायर कोर्ट में की जाए, उसके तुरंत बाद हमारे माननीय योगी जी को ज्ञापन दिया जाए 15 तारीख के बीच। उसके बाद जो अक्टूबर की कार्रवाई है वो भी देखे, कहते हैं कि 5 उंगली बराबर नहीं होती। राय आती है मीटिंग में, कोई कहेगा 15 तारीख, कोई कहेगा 12 तारीख, कोई कहेगा 18 तारीख। तो इससे कोई इसका जो निर्णय निकलेगा, देखिए सरकार में जैसे प्रधानमंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं, उसी तरीके से हमारे संगठन में मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह कुशवाहा जी महामंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में हमारे मुख्य प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार जी। तो यही एक तिथि निर्धारित करेंगे और हमारा वो भी धरना सफल रहेगा, हमें कामयाबी पूरी मिलेगी। तो हम सबसे पहले अपने याचिका दायर करने के बाद और जनता दरबार में जाने के बाद अपने प्रत्याशी को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन 1 ही तारीख को
दिया जाए, जिससे कि पता चले कि और ज्ञापन के साथ साथ ही मीडिया में निकाला जाए। जोर शराबे के साथ हमारे अमरोहा में ज्ञापन सौंपा जाएगा, उसी की वीडियो, उसी की अखबार की कटिंग आप सभी आपदा मित्रों के समक्ष पहुंचाया जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगले क्रम में प्रभाकर जी से चाहूंगा कि आप अपना माइक खोलें और अपना विचार रखें। प्रभाकर जी। प्रभाकर जी, आप अपने माइक को खोलें, अपना विचार रखें। अगले क्रम में राहुल जी से चाहूंगा कि अगर फुर्सत में हो तो आप अपना विचार रखिए। राहुल जी, राहुल कुमार। अगले क्रम में पूनम जी से चाहूंगा कि आप अपने माइक को खोलें और अपना विचार रखें। पूनम तिवारी जी। से बार बार महिलाओं की भूमिका होता है तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ कि अक्टूबर महीना जो है अपना टाला बट्टी करके अपना समय निकाल लेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा सोच विचार के डेट रखा जाए और बाकी हर तरह से हम पता। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगले क्रम में मैं संगठन के प्रदेश, हमारे संगठन के संगठन मंत्री जी, आपसे चाहूंगा कि आप अपने माइक को खोलें और अपना विचार रखें। संगठन मंत्री जी अजय कुमार जी। हेलो। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है। ओके। इस सभा में उपस्थित हुए सभी पदाधिकारीगण को जय हिंद। साथियों, जो ज्ञापन देने का डेट है वो संसद सत्र शुरू होने से पहले डेट रखी जाए, और जो अक्टूबर महीने में जंतर मंतर जाने की बात है उसमें 15 तारीख ठीक रहेगा सर। और दूसरी बात है जो जनता दरबार में पहुंचने की, तो जहां तक अगर उनके ऑफिस पे जाया जाता है तो वहां पे सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाने देते हैं वहां, या गोरखपुर में खुली बैठक अगर करते हैं तो उस बैठक में जाना संभव हो सकता है। और जितने भी पदाधिकारीगण इस मीटिंग में उपस्थित हैं, इस
मैं बात को कहना चाहता हूं कि अभी इलेक्शन होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो किसी भी बात पे खरे नहीं उतरे। तो हम लोगों को इस बार मेहनत करनी ही होगी और भारी संख्या में अक्टूबर के महीने में जंतर मंतर पे पहुंच के धरना को सफल बनाना ही होगा। और इसी बात पे बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगले क्रम में मैं मनीष सिंह जी से चाहूंगा कि आप अपने माइक को खोलें और अपना विचार रखें। मनीष सिंह जी। आप सभी को जय हिंद। मेरा विचार यही है कि अगर संभव हो तो गोरखपुर में जनता दरबार में सभी जिलाध्यक्ष पता कर लें और जनता दरबार में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाए और नवनिर्वाचित सांसदों को ज्ञापन दिया जाए और हरी संख्या में जंतर मंतर पे प्रदर्शन को सफल बनाया जाए। बस यही कहना था सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगले क्रम में मैं संतोष जी से चाहूंगा कि आप अपना माइक खोलें और अपना विचार रखें। संतोष कुमार जी। बाबा आएंगे 9 बजे से 12 बजे तक जाते हैं। घंटा दरबार आने लगता है। और दिया जाए। सर जी, हम सभी आपदा मित्रों से एक रिक्वेस्ट करते हैं। तो मेरा नेटवर्क सभी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। बहुत ही अपना माइक बंद कर दिए। हाँ बोलिए बोलिए पूनम जी। पूनम जी आप पूरा प्रयास करिए, बोलिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। वह लेफ्ट हो गई, आगे बढ़िए। फिर से ज्वाइन होंगे तब बताएंगे अपना जो बोले थे। अगले क्रम में राहुल जी आप फुर्सत में हैं तो आप अपना माइक खोलिए और अपना विचार रखिए। राहुल जी। लग रहा है इनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। तो अगर कोई साथी छूट गए हो तो आप आमंत्रित हैं, आप अपना विचार रख सकते हैं। अगले क्रम में अब मैं चाहूंगा कि हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी आप अपने माइक को खोलें और दिशा निर्देशित करते हुए अपना विचार रखें। प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी।
इस मीटिंग में उपस्थित हुए इस संगठन के सभी जिम्मेदार साथी को मेरा जय हिंद नमस्कार। जैसा कि इस मीटिंग का मुद्दा था, उसमें हम लोगों के कार्यकारिणी सदस्य राजीव जी ने भी याद दिलाया, जो कल इस पर चर्चा होनी थी और अगली मीटिंग में भी हुई थी कि जुलाई के पहले सप्ताह में हम लोगों को याचिका दाखिल कर देना है और इसके लिए सभी लोग अपनी अपनी तैयारी आरंभ कर दे, जिससे कि आने वाले समय में हम लोगों पर सवाल न उठे, इस संगठन पर सवाल न उठे। और जो बीच में कोर्ट बंद हुआ है तो बहुत ऐसे आपदा मित्र साथी थे जो नहीं जानते थे, तो वो घबराए हुए थे। कई लोगों का सवाल भी आया कि क्यों नहीं हुआ। तो आने वाले समय में जब कोर्ट खुलता है तो जितना जल्दी हम लोग अपना याचिका दाखिल कर लेते हैं, उससे ये होगा कि हम लोग को सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा और आगे की कार्रवाई करने में हम लोग सफल हो जाएंगे। दूसरा जो मामला था, हम लोगों को जो ज्ञापन देना है नवनिर्वाचित सांसद महोदय को, जो पूरे संगठन के अंदर से ही ये सवाल उठा है और हमेशा इस सर्च किया जाता है कि संगठन के अंदर कौन सा मुद्दा उठ रहा है और उसको कैसे आगे पहुंचाया जाए। तो जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो किसी भी हाल में 21 तारीख को निकल जाएंगे। 22 तारीख को उनका शपथ होगा, जो एक दिन के लिए अध्यक्ष चुना जाता है लोकसभा का और वो सभी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाता है। इसके बाद फिर 24 से एक संसद का बजट सत्र संसद का जो सत्र है वो आरंभ होता है और 24 से जब आरंभ हो रहा है, 21 तारीख को सभी सांसद अपने घर से निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। तो आपको किसी भी हर हाल में 20 तारीख को देना ही है, अगर ज्ञापन हम लोग देना चाहते हैं तो। लेकिन उसके पीछे एक हम लोगों के पास समस्या है कि हम लोगों का जो ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जनरेट नहीं हुआ है। मैं घर से निकल चुका हूँ और मैं और मंत्री जी साथ जाने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि उनकी मामी का निधन हो गया, जिसकी वजह से वो हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। मैं अकेले जा रहा हूँ, लेकिन मंगलवार को नहीं तो बुधवार को जनरेट हो जाएगा और जैसे ही जनरेट होगा आप सभी लोगों को सूचना दी जाएगी और तुरंत आप लोग लेटर पैड बनवाएंगे और लेटर पैड अब ओरिजिनल हो जाएगा, इसलिए आप एक अच्छे पन्ना पर बनाएंगे और 20 तारीख को आप लोग ज्ञापन प्रस्तुत कर देंगे। तो आप लोग ये पता लगा लेंगे कि हम लोगों के सांसद महोदय कहाँ मिलते हैं, कब मिलते हैं। तो 20 तारीख को आप उनको ज्ञापन दे देंगे। 19 तारीख को शाम को ही लगभग 4 बजे तक, अगर बहुत लेट हुआ तो, नहीं तो मंगलवार को ही जनरेट हो जाएगा और जैसे ही जनरेट हो जाएगा वेबसाइट पर दिखाने लगेगा, कहीं से भी खोलेगा कोई भी तो हम लोगों के संगठन का पूरा बायोडाटा दिख जाएगा। बस उसी समय हम लोग अपने लेटर पैड को छपवाएंगे और ये श्योर है कि मंगलवार को नहीं होता है तो बुधवार को जनरेट करा के ही और मैं घर को लौटूंगा। तो दूसरा चीज ये है कि हम लोग मतलब बुधवार को शाम को लेटर पैड छपवाएंगे। वो भले नॉर्मले होगा, लेकिन शुरुआती में नॉर्मले कागज पे छपवा के कंप्यूटर वाले से दे दिया जाएगा और फिर हम लोग अपने अपने जिले का लेटर पैड भी छपवाएंगे। अभी हम लोगों को सभी जिला अधिकारी को अपने जिला अध्यक्षों की नाम नंबर भी देना होगा, तो पोस्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, हम लोग उसको करेंगे। लेकिन जो दूसरा सवाल ये आया था, आज के मुद्दा का मामला था कि जो बीच से ही उठ के आया था कि मुख्यमंत्री को हम लोगों को ज्ञापन देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन हम लोगों को देना है तो उसके लिए एक प्रतिनिधि मंडल बने और कल के मीटिंग में फाइनल हो कि जिला अध्यक्षों के
बीच से ही एक 5 लोगों की 7 लोगों की एक प्रतिनिधि मंडल बने जो या लखनऊ में या गोरखपुर में जब मुख्यमंत्री जी का दरबार लगता है, वो रविवार को लगता है लखनऊ में, और जब गोरखपुर लगे उससे नहीं मतलब है, लेकिन जब लगे वो प्रतिनिधि मंडल अपने ज्ञापन को उनके पास लेके जाए। चौथी मामला जो थी लखनऊ दिल्ली जाने की जंतर मंतर पर, तो आप लोगों का जो सुझाव आया है कि नहीं 12 को विजयदशमी के बाद 15 को रख लिया जाए, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि दिन भले ही 5 महीना पहले रखा जाता है, लेकिन अंतिम तैयारी आपकी अंतिम दिनों में ही होती है। 12 को विजयदशमी है, 15 को आप दिल्ली के लिए रवाना होंगे, तो उससे पहले जो आपका 10 से 12 दिन का सत्र होगा वो पूरी तरह से धारा 144 के अंतर्गत होगा, और धारा 144 लगी हुई होती है, तो आपकी जो कैंपेनिंग होगी दिल्ली चलने की उसमें कमजोरी आ सकती है। इसलिए आप लोग विजयदशमी के बाद कम से कम 10 से 12 दिन का समय लें, जिसमें कि आप लोग कैंपेनिंग कर सकें, सभी आपदा मित्रों को बता सकें, जहां जब भी जरूरत पड़े हम लोग मीटिंग कर सकें, जनसभा भी अगर हो सके तो कर सकें, क्योंकि पूरे देश से आपदा मित्रों को लाना है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के इस प्रदेश कमेटी के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग आए तो, और कितने अधिक से अधिक लोगों को लेके आए, और 5 दिन पहले से दिल्ली में जाके कम से कम पोस्टरिंग करना होगा। वहां पर अपने स्थान पर जो स्थान हम लोगों का निहित होगा उस स्थान का डेकोरेशन से लेके सारा सिस्टम आपको ही करना है। तो उसके लिए विजयदशमी के समय अगर हम लोग लेते हैं इस कार्यक्रम को तो बहुत ज्यादा भीड़ से भी परेशान हो जाएंगे और कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये उसको बढ़ाते हुए 23 या 24 कर लीजिए, हम सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग अपने विचार को सबके यहाँ पहुंचाते हुए, सबको संगठित करते हुए दिल्ली लेके पहुंचेंगे। तो अब इस पर आप लोगों का विचार जितना कम शब्दों में हो आए, और जरूर आए, क्योंकि अगर आप लोगों का विचार नहीं आता है तो ठीक नहीं है। और ये मीटिंग किसी भी हाल में 9:30 बजे तक हम लोग समाप्त कर देंगे, क्योंकि 9:45 बजे ट्रेन है, तो मैं अपने इस रूम से निकलूंगा और ट्रेन के तरफ पहुंच जाऊंगा। तो आप लोग 9:30 बजे तक मीटिंग समाप्त कीजिए, लेकिन सबकी बातचीत आए। मैं जो बातचीत रखा हूँ इस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया जरूर आए। इसके साथ मैं अपनी बातचीत को समाप्त करूंगा और आप लोगों से प्रतिक्रिया का उम्मीद करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो चर्चा हुई है जो वहाँ दिल्ली के लिए, तो डेट के लिए जो है जो हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने कहा वो डेट सुनिश्चित किया जाए। अच्छा है, ये सही रहेगा या गलत है, इसका डिसीजन लेने के लिए आप लोग दो शब्द बोलेंगे और आप बताएंगे। तो मैं इस क्रम में जो है संगठन मंत्री जी से चाहूंगा कि आप अपना माइक खोलें और अपना विचार रखें। संगठन मंत्री जी अजय कुमार जी। हेलो। हाँ सर, इसमें ठीक रहेगा, डेट में बदलाव हो सकती है, कोई दिक्कत आ सकती है, तो जो कमेटी का आदेश होगा सर 22 तेईस में ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगले क्रम में मैं राजीव जी से चाहूंगा कि आप अपने माइक को खोलें और इस विषय पर आप अपना विचार रखें। राजीव कुमार जी। जैसा कि मैं अभी मैंने बताया कि जो भी इस संगठन के मेन मुखिया हैं, महामंत्री जी अखिलेश सिंह कोटवा जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जैसा ये उत्तर प्रदेश
प्रदेश कार्यकारिणी करेगी वैसा होगा। और तारीख की बात है तो तारीख एक समय निश्चित देख करके और कोई इसमें दिक्कत ना आवे उस तारीख को निर्धारित किया जाएगा। और जैसा भी प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष जी का विचार है उस पर ही हम सहमत हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगले क्रम में मैं प्रमोद कुमार जी से चाहूंगा कि आप जो है अपने माइक को खोलें और अपना विचार रखें। प्रमोद कुमार रोनियार जी। जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष जी के बातों से सहमत हैं, जो 10 दिन का वो विजयदशमी के बाद 10 दिन का जो समय है वो समय काट के ही चला जाए तो सबसे अच्छा होगा। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगले क्रम में मैं राजकिशोर जी से चाहूंगा कि आप अपने माइक को खोलें और आप अपना विचार रखें। राजकिशोर जी। प्रदेश अध्यक्ष जी के बातों से सहमत हूँ और बहुत ये है प्रदेश अध्यक्ष की त्योहार का मौसम 144 लग जाता है। यहाँ तक आते जाते लोग रहते हैं, भीड़ भड़का भी होता है, इसलिए धारा 144 लगा रहता है। प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए कहना एकदम बिल्कुल ठीक है और वो सबसे अच्छा है। ना तो गर्मी रहेगा। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो लगभग जो है जो हम लोगों का अक्टूबर का महीने का जो महाधरना प्रदर्शन के लिए डेट सुनिश्चित हो ही गया है। मोहर लग गई कि 23-24 में जो है निकला जाएगा। उस डेट को सुनिश्चित करके उस पर काम किया जाएगा। और अब ज्यादा समय ना लेते हुए जो है मैं अब चाहूंगा, क्योंकि ट्रेन भी पकड़ना है अध्यक्ष जी को और अभी जो है महामंत्री जी खाली हुए हैं। हापुड़ की मीटिंग चल रही थी तो अभी खाली हुए हैं, तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। तो हमारे प्रदेश हमारे संगठन के महामंत्री जी आप आमंत्रित हैं, आप अपना विचार रखें। आप सभी साथियों को जय हिंद। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर जी? हाँ, आवाज सुनाई दे रही, बोलिए आप। उत्तर प्रदेश आपदा मित्र एकता मंच के आज की प्रदेश कमेटी की ऑनलाइन बैठक में आप सभी सम्मानित पदाधिकारी गण का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। साथियों, मैं अध्यक्ष जी को चाहूंगा कि आप लेफ्ट होकर के आप अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि हम नहीं निकल पाएंगे इसलिए कि अभी हम घाट पे हैं गौसपुर। हमारे मामी जी का देहांत हो गया है और इस वजह से मैं नहीं जा पाऊंगा और अध्यक्ष जी अकेले ही जाएंगे। सफर बहुत कष्ट है कि मैं नियर टाइम पे बोल रहा हूँ, मैं नहीं जा पाऊँ। पहले बताया था कि जो है कि मेरी माई में एक्सपायर कर चुकी हैं। 2 बजे मैं घर से निकला था और उनको लेकर के विदाह संस्कार चल रहा है। तो साथियों, सबसे आम भूमिका बात यह है कि जो भी दिशा निर्देश आप यह न कहें कि कमेटी द्वारा पास हुआ है। आप एक स्तंभ हैं, आपकी ही देन है कि कमेटी चल रही है। और यदि आप लोग किसी बात के केवल कहेंगे कि हम सहमत हैं, तो सहमत का मतलब होता है कि हर कार्य के लिए अग्रसर होना। तो जो यह समय बचा है आप सभी लोगों के बीच में, इस बीच में जो भी जिला आपके नजदीक हैं और जो भी साथी इस व्यवस्था, इस विचारधारा से अभी दूर हैं, उनको जोड़ने का प्रयास किया जाए। अभी यदि किसी साथी से पूछा जाए कि बताइए कि
जो ये समय चल रहा है, इस समय आप लोगों के द्वारा किन किन नए जिले की मीटिंग हुई है, या किस नए जिले में या किस नए प्रदेश में आप वार्ता किए हैं, तो हमें संभवतः प्रयास है कि सभी साथियों द्वारा 0 मिलेगा कि हमने कहीं बात नहीं किया। तो इसका मतलब है कि आप जिम्मेदार नहीं हैं। तो साथियों, जो आप सभी लोग कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष जी की बातों का समर्थन करता हूं और अध्यक्ष जी के साथ रहूंगा, तो अध्यक्ष जी के साथ रहने का मतलब है कि कार्यक्रम बहुत ही लंबा है, पूरे भारत का है। इसके लिए आप सभी लोग यदि मिल करके इस कारवा को आगे नहीं बढ़ाते हैं, नहीं लेकर के चलते हैं, तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी की सभी ताकत कमजोर हो जाएंगी। और जो भी अध्यक्ष जी की ताकत है पूरे प्रदेश के लिए, वह ताकत प्रदेश कमेटी है। यदि प्रदेश कमेटी ही अपना समय देना प्रारंभ आज से कर दे, तो जो यह आप सभी लोगों के बीच दिखाई दे रहा है कि बहुत लंबा समय है, यह लंबा समय नहीं है। जिस चीज का डेट पड़ जाता है वह करीब हो जाता है, एक दिन पर डे घटना प्रारंभ हो जाता है। अभी तो था कि हम जाएंगे अक्टूबर महीने में, लेकिन आज स्पष्ट हो गया कि अक्टूबर महीने में भी 23 या 24, तो दोनों डेट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, उसकी तैयारी कैसे होगी, उसको हम लोग कैसे मोटिवेट करेंगे, जनसभा करेंगे या फिर लोगों को केवल वार्ता से बताएंगे, मीटिंग के थ्रू करेंगे, यह सारी जिम्मेदारी टोटल जो है कि प्रदेश कमेटी की है कि आप सभी लोग किन किन जिला की तैयारी किस प्रदेश के लिए आप लगे हैं। यदि जिन साथी के पास किसी भी प्रदेश का नंबर किसी साथी का हो, यदि आपसे वार्ता होती है, आप उन्हें मोबिलाइज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, अपनी विचारधारा को बता सकते हैं, संगठन के बारे में समझा सकते हैं, तो आप समझाइए, आपको धन्यवाद है। यदि नहीं समझा पाते हैं, नहीं मोबिलाइज कर पाते हैं, तो आप सभी साथियों से मेरा नम्र निवेदन, अनुरोध, विनती है कि वह नंबर और नाम किस प्रदेश का है, किस जिले का है, उसे एक बार आप हमें अवगत अवश्य कराएंगे, ताकि हम भी प्रयास करके देख लें कि आज जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बिगुल बजा और जहां कोई नहीं है वहां पे वार्ता करने के लिए सक्षम हूं, और वार्ता चल रही है, नए जिले जुड़ रहे हैं। पहली बैठक हुई थी, उसके बाद आप लोगों के बीच शामली का चुनाव हो चुका, शामली की बैठक थी, इसके बाद मेरठ की बैठक थी, वहां भी चुनाव कर लिए, और आज हापुड़ की मीटिंग थी। अभी हापुड़ की बैठक नहीं, चुनाव नहीं हो पाया। यह चुनाव संभवतः कल के बाद परसों होगा, क्योंकि कुछ कम साथी जुड़े थे, भी नए लोग थे जो जुड़ने में नहीं जान पाते थे कि लिंक कैसे भेजा जाए, कैसे जुड़ते हैं। जो साथी जुड़े थे वे उनको बताएंगे। और आप लोग की जो मीटिंग चल रही थी उसके तुरंत बाद आपके एक सटा हुआ बिहार राज्य है, वहां पे वार्ता करके उनसे समर्थन ले चुके हैं, और अगली लड़ाई उत्तराखंड से चल रही है, और संभवतः प्रयास है कि 1-2 रोज में उत्तराखंड से भी समर्थन ले लेंगे। तो साथियों, दिन रात चलने के बाद यह आप न कहें कि नहीं केवल अध्यक्ष जी कह दिए, यानी अध्यक्ष जी का काम है घोषणा कर देना। अध्यक्ष जी आपको मार्गदर्शक हैं, आपको रास्ता दिखा दिए कि आपको दिल्ली चलना है, तो दिल्ली चलना है तो कैसे चलना है, इसके लिए प्रदेश कमेटी उसके स्तंभ है। प्रदेश कमेटी उसका जो है कि पूरा ब्यौरा रखे, उसका लेखा जोखा, एक जैसे घर बनाया जाता है
उसकी तैयारी करें कि कैसे कहाँ से क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से आय की व्यवस्था होगी, कहाँ से लाइट की व्यवस्था होगी, सब कुछ करना आपकी जिम्मेदारी है। और एक बात और आई थी जो ज्ञापन देने की बात, और मंत्रिमंडल तय करने के लिए, तो हमारे हिसाब से हर जिले की जो भी जिला कमेटी है और जिला कमेटी बनाई गई है, वह जिला कमेटी ही मंत्रिमंडल बनकर के आगे चलेगी तो सब बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए अच्छा रहेगा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि जो जिला कमेटी बनाई गई है उस जिला कमेटी में लगभग हर तहसील के लोग आपके बीच होंगे, और जो भी साथी जिला कमेटी बनाएंगे अपने जिले में, उस कमेटी में अपने हर तहसील से सभी साथियों को जरूर रखेंगे, ताकि किसी भी तहसील से यह न सुनने को मिले कि जो मंत्रिमंडल बना है, जो जिला कमेटी बनी है, उस जिला कमेटी में केवल एक ही तहसील के सारे लोग भरे हुए हैं। इससे आपको भी कठिनाई का सामना करना होगा और हमें भी कठिनाई का सामना करना होगा। तो यही सब बात है, और ज्ञापन तो निश्चित दिया जाएगा। यदि गोरखपुर के लिए आप सभी लोग सक्षम है तो गोरखपुर में दिया जाएगा, लखनऊ के लिए सक्षम है तो लखनऊ में दिया जाएगा। लेकिन इसकी पूर्ण तैयारी कैसे होगी, इसके लिए कल का जो समय दिया गया है अध्यक्ष ग्रुप के लिए, उस ग्रुप में कैसे लोगों को मोबिलाइज करके और बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि कल की जो अध्यक्ष ग्रुप की बैठक है, उस बैठक की कल का जो पर्यवेक्षक कौन साथी बनेंगे, इसका भी आप सभी लोग बताएंगे कि कल की मीटिंग जो अध्यक्ष ग्रुप की है, उस मीटिंग का प्रदेश कमेटी के कौन साथी पर्यवेक्षक के रूप में रहेंगे, और सारी मीटिंग का लेखा जोखा बताएंगे। इस पे भी 1 मिनट विचार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोषाध्यक्ष महोदय इस पे थोड़ा सा राय ले लें, कल की मीटिंग का पर्यवेक्षक कौन साथी रहेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा दिशा निर्देश मिला और उसी दिशा निर्देश का पालन करना है। तो महामंत्री जी ने बताया कि कल का पर्यवेक्षक, कल की मीटिंग का जो जिला अध्यक्ष ग्रुप की मीटिंग होगी, कौन होगा, इस मुद्दे पर आप लोग समय दे करके कुछ कम शब्दों में अपना विचार व्यक्त करें। तो सबसे पहले मैं राजीव जी से चाहूंगा कि आप जो है अपना माइक खोलें और इस विषय पर आप अपना विचार रखें। राजीव जी। महामंत्री जी का आदेश का पालन करते हुए साथियों, जो भी निर्देश पालन आता है वो प्रदेश कार्य करने के सदस्यों को ही करना पड़ता है। यही एक संगठन की अहम भूमिका और एक इकाई है चलाने के लिए। तो मैं कल के जो प्रशिक्षक बनेंगे मीटिंग में, प्रमोद कुमार जी बनाया जाए, यही कल की मीटिंग को संबोधित करेंगे और नो पर भी थोड़ा कार्य सौंपा जाए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगले क्रम में मैं संगठन मंत्री जी से चाहूंगा कि आप अपना विचार रखें। अजय कुमार जी। जी सर, प्रमोद जी को बताया गया है, तो अगर प्रमोद जी का रखा जाए तो ठीक रहेगा। अगर उनको कोई दिक्कत हो तो उसके बाद से मैं कोऑपरेट कर लूंगा सर। धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में मैं इंद्रजीत यादव जी से चाहूंगा कि आप जो है इस विषय पर अपना विचार रखें। इंद्रजीत यादव जी। मैं सहमत हूँ, सारे साथियों ने जो कहा उनकी बातों से सहमत हूँ। प्रमोद जी को ही रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगले क्रम में मैं राजकिशोर जी से चाहूंगा कि आप अपना माइक खोलें और इस विषय पर अपना विचार रखें। राजकिशोर जी। ठीक है, प्रमोद जी को रखा जाए। हमारे भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगले क्रम में संजीव जी से चाहूंगा कि आप अपने माइक को खोलें और अपना विचार रखें। संजीव जी। सभी साथियों को अगले क्रम में मैं सर जैसा आप करोगे हम आपके साथ। सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आपके साथ हैं सभी साथियों को मेरा जवाब। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगले क्रम में मैं सिकंदर साहनी जी से चाहूंगा कि आप अपना माइक खोलें और अपना विचार रखें। सिकंदर जी। जैसा कि प्रमोद रोनियार सर को चुना गया है और जो उनका सहमत है तो उन्हीं को बनाया जाए। और मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि जितना भी ग्रुप है हमें ऐड कर दिया जाए, क्योंकि जो हमारा जो यूट्यूब चैनल का आप प्रचार प्रसार है उसमें सहायता मिले। जी धन्यवाद। और एक बात याद आ गई, जो सिकंदर जी जो यूट्यूब चैनल बनाए हैं उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और उसको देखिए। बहुत अच्छा चैनल है, उसमें अच्छी अच्छी बातें रखते हैं और संगठन की ही बातें रखते हैं। मैं सुना हूँ, हमेशा सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और आप संगठन को मजबूत करना चाहते हैं तो इनके चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। क्योंकि संगठन में सबसे बड़ी ताकत होती है हम लोगों की सोशल मीडिया की। तो जो सोशल मीडिया है उसी मीडिया पर हम अपना बात रखेंगे, जो भी बात होगी, जो भी हमारी लड़ाई का विचार विमर्श होगा उस पर रखेंगे। और सानी जी जो है उस बात को रखते हैं, बड़ी प्रमुखता से जो है उस चैनल पर रखते हैं और उसको आप लोग ध्यान से देखिए और लाइक करिए। तो अगले क्रम में मैं विवेक मणि त्रिपाठी जी से चाहूंगा कि जुड़े हुए थे, अगर हैं तो आप अपना विचार रखें। श्रावस्ती के जिला अध्यक्ष महोदय जी विवेक मणि त्रिपाठी जी, आप अपना माइक खोलें और अपना विचार रखें। लग रहा है नेटवर्क नहीं काम कर रहा है। तो जिस मुद्दे पर चर्चा हुई है, वैसे भी हमारे संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं प्रमोद कुमार रोनियार जी, और कल की मीटिंग का जो जिला अध्यक्ष ग्रुप की मीटिंग है उसके पर्यवेक्षक रहेंगे प्रमोद कुमार रोनियार जी। तो बहुत देर से चर्चा पर चर्चा हुई और आगे जो है कल आप लोग साथ सहयोग दीजिएगा। कल की ऑनलाइन मीटिंग होगी, उस पर विस्तार से अपना चर्चा पर चर्चा होगा और सभी लोगों को हर चीजों से अवगत कराया जाएगा।
और जो भी विचार विमर्श आता है सामने, सबको हर बातों से